हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं खान सर। आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 पढ़ाया था, जिसमें हमने उसके कारण बताया था। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे कि इस फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से हालात बने थे, उस समय क्या उसका सिचुएशन था, उसमें फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि द न्यूज़ ऑफ रिवोल्ट स्प्रेड इन आवर कंट्री लाइक एज वाइल्ड फायर। ये जब शुरू हुआ फ्रीडम स्ट्रगल 1857, तो उस समय लगभग पूरे भारत में इसकी सूचना आग की तरह फैल गई। फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स अटैक द न्यू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स एंड सीज द अकाउंट बुक्स एंड लोन पेपर्स। किसानों ने, लैंड ओनर्स ने, जो जिनको अंग्रेज़ों ने लैंड दे दिया था छीन करके एक ऑनर से, तो जो पुराने जो लैंड ऑनर थे उन्होंने लैंड ऑनर्स पर हमला कर दिए और सारे जो पेपर्स थे, अकाउंट्स बुक थे, लोन पेपर थे, उनको अपने कब्जे में कर लिए। कॉमन पीपुल अटैक ब्रिटिश कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसेस एंड पुलिस स्टेशन। और जनसाधारण लोगों ने ब्रिटिश कोर्ट पर, रेवेन्यू ऑफिसेस पर और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिए। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट इन बिहार, बखत खान इन दिल्ली, नाना साहेब इन कानपुर, लक्ष्मीबाई इन झांसी, बेगम हजरत महल इन लखनऊ। ये सारे लोगों ने अपने क्षेत्र में ये स्ट्रगल का बिगुल बजाया। कुंवर सिंह ने बिहार में, बखत खान दिल्ली में, नाना साहेब ने कानपुर में, लक्ष्मीबाई ने झांसी में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अपना मोर्चा संभाला। During struggle, the entire Hindu and Muslim both fought together. इस स्ट्रगल में दोनों हिंदू और मुस्लिम ने दोनों मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके इस लड़ाई में भाग लिया। The British government tried to make a ditch between them. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई बना दें, बट did not come success, लेकिन उसमें इसकी सफलता नहीं मिली। This revolt was limited to North India only. लेकिन ये जो रिवोल्ट जो शुरुआत हुआ था, तो ज़्यादातर इसका असर जो था उत्तरी भारत में ज़्यादा देखा गया, जबकि दक्षिणी जो भाग है भारत का, वो इससे वंचित रहा। Historian believes that about 3 lakh people died. भारतीय इतिहासकार इस पर विश्वास करते हैं कि इस रिवॉल्यूशन में, इस स्ट्रगल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रीजन और फेल्योर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ये सफल नहीं हो पाया, ये जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है 1857, ये सफलता क्यों नहीं मिली, इसके कारण क्या थे, आइए हम अब उस पर चर्चा करेंगे। पहला इसका कारण है लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एकता और एक संगठन की कमी होने के कारण द चीफ कॉज ऑफ फेल्योर वाज लैक ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कारण था असफलता का कि यूनिटी का न होना, एकता का न होना और एक मजबूत जो है एक संगठन का न होना। There was no proper planning
एंड कंक्रीट प्रोग्राम, न इनके पास एक प्रॉपर एक प्लान था और न एक मजबूत जो है एक विल था, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल जो था फ्रीडम सफल नहीं हो पाया। दूसरा इसका कारण है लैक ऑफ लीडरशिप। देयर वॉज नॉट ए पावरफुल लीडरशिप एमंग रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरियों के बीच में एक कोई मजबूत एक लीडरशिप नहीं था, जो नेता, जो मजबूत नेता होना चाहिए नहीं था, जिसके कारण ये जो स्ट्रगल है सफल नहीं हो पाया। तीसरा इसका कारण है ये ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स। ये जो रिवोल्यूशनरी जो थे स्ट्रगल जो कर रहे थे, उनके पास जो सामान जो था लड़ने का वो पुराना सामान होता था, हथियार होते थे। इंडियन सोल्जर्स हैड टू यूज ट्रेडिशनल वेपन्स लाइक स्वॉर्ड, बो एंड एरो, स्पीयर, ये सारे जैसे आपका ट्रेडिशनल पुराने जो से थे, तलवार थे, तीर और धनुष थे, भाले होते थे। बट ब्रिटिश सोल्जर्स हैड मॉडर्न वेपन्स। लेकिन ये जो ब्रिटिश जो फौजी थे, आर्मी थे, उनके पास आधुनिक हथियार हुआ करते थे। फ्यूडल फीचर, ये कारण जो है ये भी एक कारण था। चौथा कारण फ्यूडल फीचर। In the revolt of 1857, one side, some rulers like as Awadh, Ruhelkhand, etc. supported to the revolutionaries. तो जो क्रांति हुआ रिवोल्ट 1857, इसमें एक तरफ जो है कि कुछ रूलर जो थे वो रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करते थे, जिसमें अवध, रुहेलखंड सपोर्ट करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ रूलर थे, सम रूलर्स लाइक एज पटियाला, जिंद, ग्वालियर सपोर्टेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये से पटियाला, जिंद और ग्वालियर जो थे रूलर जो थे वो सपोर्ट करते थे आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिफ्थ जो इसका कारण जो था सफल का, प्रीमेच्योर आउटब्रेक एंड लैक कम्युनिकेशन। जो प्लान बना था या जो डेट था उसके पहले ही ये फूट पड़ा, लीक हो गया। तो दिस रिवोल्ट ब्रेक आउट बिफोर वेल ऑर्गेनाइज, अभी पूर्ण रूप से वेल ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था और उसके पहले ये रिवोल्ट शुरू हो गया। ये भी बहुत बड़ा इसका कारण था। देयर वॉज नॉट वेल कम्युनिकेशन टू स्प्रेड द न्यूज ऑफ रिवोल्यूशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक इसका कोई कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था कि रिवोल्यूशनरीज या रिवोल्यूशनरीज का जो न्यूज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके या ले जाया सके। तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण था ये असफलता का। सिक्स्थ पॉइंट है लोकलाइज्ड रिवोल्ट। दिस रिवोल्ट वाज बेस्ड ऑन लोकल इश्यूज। इंडियन मासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। तो ये जो रिवोल्यूशन था एक क्षेत्र ही तक सीमित रहा, जबकि पूरे भारत के जनसाधारण इसमें भाग नहीं ले पाया। These rulers who was affected by the British government, they participated in it. और बहुत सारे जो रूलर्स थे, है ना, इफेक्टेड थे, जो वही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये आवाज उठाए और उन्हीं लोगों ने इसमें। 7 पॉइंट आइए उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कोई एक भाषा नहीं था कि एक दूसरे को कम्युनिकेट किया जा सके। द मेन रीजन ऑफ द फेल्योर वाज दिस रिवोल्ट वाज लैक ऑफ सिंगल कॉमन लैंग्वेज। एक भाषा अगर होता तो पूरी तरह से वो भाषा दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर भाषा की कमी है। अगर दूसरा जैसे मान लो कि नॉर्थ का भाषा हिंदी है, साउथ का अलग अलग भाषा है, तो उस भाषा को हम किस तरह से उसको कन्विंस नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये असफलता का कारण होगा कि सही ढंग से एक दूसरे को कन्विंस नहीं किया जा सका। अब आइए हम चर्चा करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल। ये जो फर्स्ट स्ट्रगल हुआ फ्रीडम स्ट्रगल 1857, तो इसमें क्या कुछ इसका महत्व था, क्या
इसमें कुछ हमें कुछ मिला? तो चलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। द राइट टू रूल वॉज ट्रांसफर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो अधिकार जो था ये अब चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, अब ये चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, इसका पावर चला गया। दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लॉस्ट फेथ इन इंडियन सोल्जर्स। ऑल इंपोर्टेंट पोस्ट इन आर्मी वर गिवन टू ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय सेनाओं से उसका जो फेथ जो है उठ गया, विश्वास उठ गया, और अब ब्रिटिश सरकार ने ये जितने अच्छे अच्छे जो पोस्ट होते थे वो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर को देना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ एस्टेट, एडॉप्शन ऑफ सक्सेसर वाज रिकॉग्नाइज्ड। ये जो एडॉप्शन की नीति थी, हड़प नीति थी, डलहौजी जो दिया था, तो उसने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया और अब एडॉप्शन ऑफ सक्सेसर को रिकॉग्नाइज कर दिया। मतलब कि अब पहले ही जैसा, मतलब कि उसको एडॉप्ट कर सकता है, अपने सक्सेसर को ले सकता है। तो ये उसमें बदलाव कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। चौथा है ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड ए मोर सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवार्ड्स द लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश सरकार ने अब थोड़ा नरम हो गया और इसने अब भारतीयों की तरफ और लैंडलॉर्ड्स की तरफ थोड़ा सिंपैथी और दया की भावना उसमें जगी और उसे दिखलाया। पांचवा इसका यह है कि द ब्रिटिश हिस्टोरियंस सेड दिस रिवॉल्यूशन immunity of the soldiers, but the Indian historians say it a struggle of freedom। भारतीय इतिहासकार इस जो रेवोल्यूशन हुआ, इस रेवोल्यूशन को इम्यूनिटी ऑफ सोल्जर के नाम से जानते हैं और कहते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास इसको आज़ादी की पहली लड़ाई मानता है। थैंक यू वेरी मच।